क्या 19 मार्च 2026 की सुबह कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर देगा? इंटरनेट पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस बार शक्ति की पूजा अमावस्या के अंधेरे में होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19 मार्च की वो सुबह है दरअसल एक बहुत बड़ा रहस्य लेकर के आ रही है। इतना ही नहीं, इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि सिर्फ 8 दिन की रहने वाली है। आखिर क्यों 26 मार्च को ही अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ मनाई जाएगी? अगर आप भी सिर्फ कैलेंडर देखकर पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आज मैं आपको पंचांग की वो सटीक गणना बताऊंगा जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं देख पा रहे। सूर्योदय से लेकर राम जन्मोत्सव तक इस बार का गणित बिल्कुल अलग है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि 1 मिनट की चूक भी आपकी पूरी साधना पर भारी पड़ सकती है। सीधे सच पर आते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि और अमावस्या का जो जोड़ बन रहा है उसने सबको उलझा दिया है। 18 मार्च बुधवार की सुबह 8:26 से ही अमावस्या लग जाएगी, जो अगले दिन 19 मार्च गुरुवार की सुबह 6:53 तक रहेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों कि 19 मार्च को सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा, यानी सूर्योदय के समय अमावस्या मौजूद है। लेकिन घबराइए मत, शास्त्रों के अनुसार जैसे ही सुबह 6:53 पर अमावस्या समाप्त होगी और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, वैसे ही शक्ति का दिव्य समय शुरू हो जाएगा। यह वो पल है जब अंधेरा छटेगा और आपके घर में मां दुर्गा का आगमन होगा। इस बार एक और बड़ा बदलाव है। यह नवरात्रि पूरे 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 तक अष्टमी तिथि है, जिसके तुरंत बाद ही नवमी तिथि लग जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि रामनवमी कब मनाएं? शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था। चूंकि 26 मार्च को दोपहर 12 बजे नवमी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए अष्टमी और नवमी का पर्व इसी दिन एक साथ मनाया जाएगा। भले ही अगले दिन नवमी रहे, लेकिन राम जन्मोत्सव का मुख्य पुण्य काल 26 मार्च को ही प्राप्त होगा। अपनी डायरी निकाल लीजिए और इन शुभ मुहूर्तों को लिख लीजिए। कलश स्थापना 19 मार्च अमावस्या खत्म होने के ठीक बाद सुबह 6:54 से 8:15 तक का समय पूजन के लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगर सुबह का समय चूक जाते हैं तो फिर दोपहर में 12:22 से 1:10 के बीच अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करें। यह समय सबसे अचूक है। अब बात करते हैं अष्टमी पूजन की। तो अष्टमी पूजन 26 मार्च गुरुवार की सुबह 6:40 से 8:10 के बीच पूजा करना सबसे फलदायी होगा। उसके बाद नवमी व राम जन्मोत्सव 26 मार्च दोपहर 11:49 के बाद नवमी शुरू होगी। इसलिए राम जी का पूजन दोपहर में 11:50 से 2:15 के बीच करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रों का सही ज्ञान ही आपकी भक्ति को सिद्धि तक ले जाता है। इस बार का गणित कठिन है, इसलिए किसी भी भ्रम में न आए और मां की सेवा पूरी श्रद्धा से करें। अगर इस जानकारी ने आपकी उलझन दूर की है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी की झड़ी लगा दीजिए। देखते हैं मां के कितने सच्चे भक्त आज हाजिरी लगाते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो मुहूर्त को लेकर कंफ्यूजन में हैं। मिलते हैं अगली दिव्य जानकारी के साथ। जय भवानी।